نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. बिरादरान इस्लाम, हम रब्बुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान की निस्बत पर, दीन की निस्बत पर और अल्लाह ने अपनी निस्बत पर हमें यहाँ पर जमा होने की तौफीक मरहमत फरमाई। कुरान करीम इसके बारे में कहता है कि इंसान दुनिया में जो भी नेकी करता है तमाम के तमाम नेकियां ये महज अल्लाह की तौफीक से करता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इंतहाई कीमती मलफूज को, जिसको हम आज की ज़बान में गोल्डन वर्ड कह सकते हैं, ऐसे अल्फाज जिसको सोने के अल्फाज कहे जा सकते हैं, कुरान करीम बयान करता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जब आपने उन्हें दावत दी तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम उनसे कहने लगी कि हम तो आपको बड़ा होनहार समझते थे और हमें ऐसा था कि तुम बड़े होने के बाद हमारे काम आओगे, मगर तुमने तो बड़े होने के बाद एक नया काम शुरू कर दिया और हमारे आबा व अजदाद जिन माबूद की इबादत किया करते थे, बुतों की इबादत करते थे, उसे छोड़कर एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। इस तरह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उन्होंने वरगलाने की कोशिश की, जिसको आजकल के हमारी ज़बान में कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश की। आदमी होता है ना कि किसी को शीशे में उतारने के लिए आदमी कोशिश करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसके बारे में बहुत कुछ बयान करता है, तो अब सामने वाला अगर उसका हाजमा सही नहीं होता है तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है, जबकि चने का झाड़ नहीं होता है, चने का पौधा होता है और पौधे पर नहीं चढ़ा जाता है, दरख्त पर चढ़ा जाता है। तो किसी कहने वाले ने जो ये कहा है कि चने के झाड़ पर चढ़ना, इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के ऊपर चढ़ना मुमकिन न हो उस चीज़ पर चढ़ा देना, यानी गैर मुस्तहिक को उसकी इस्तेहकाक से ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर देना ताकि वो झाड़ पर चढ़ जाए और वो झाड़ उसके पाँव के नीचे टूट जाए और हज़रत वहीं के वहीं रहे, ऊपर न चढ़ सके। तो इन्होंने भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा, हम तो बड़ा होनहार समझते थे और हम समझते थे कि बड़े होने के बाद तुम बहुत काम आएंगे, लेकिन ये तुमने नया काम शुरू कर दिया। अब उनको नहीं मालूम कि शुएब अलैहिस्सलाम तो बड़ी अजीम हस्ती है, ये चने के झाड़ पर चढ़े ऐसे नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़े कीमती अल्फाज कहे, अल्लाह ने उनकी ज़बान से कहलवाए, क्योंकि नबी जो भी कुछ कहता है अल्लाह की मर्ज़ी से कहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुएब अलैहिस्सलाम की ज़बान से कहलवाया, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो अल्लाह की तौफ़ीक से कर रहा हूँ। बड़ी ताकीद के साथ मा इल्ला, अरबी ज़बान के कवाइद को अगर आदमी समझे
तो उसका दिमाग चकरा जाए कि कितनी ताकीदों को जमा कर कर कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से कर रहा हूं। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे के 2 जुमले कहकर उनके अगले प्लान भी फेल कर दिए। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा अलैहि तवक्कलतु, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है, मैं उसी की तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ, मैं तुमसे उम्मीद नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह के जिस पैगाम को लेकर आया हूँ अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लो, उसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर हम यहाँ आए हैं तो ये क्यों आए हैं? आए नहीं, अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने क्या किया है? भेजा है कि भाई चलो घर से निकलो, स्कूटर पर बैठो, गाड़ी में बैठो, रिक्शा में बैठो और पैदल चल पड़ो और जाकर एक मजलिस सजी हुई है जहां पर अल्लाह की किताब को मुकम्मल अपने सीने में महफूज करने वालों का इकराम होने वाला है। ज़रा उनकी मैं मग़फ़िरत करना चाहता हूँ, तुम भी उस मजलिस में शरीक हो जाओ। तो अल्लाह ने मग़फ़िरत के लिए यहाँ भेजा है। किसके लिए भेजा है? मग़फ़िरत के लिए। क्या जाओ? रहमत खुदा बहाना मी जोयद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों को उसने पैदा ही इसलिए किया है कि उन पर रहम करे, पैदा ही इसलिए किया है कि उनको बहाना बनाकर जन्नत में भेज दे। अल्लाह ने अजाब देने के लिए नहीं बंदों को भेजा। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात को इसलिए नहीं सजाया, इंसान को इतना हैरत अंगेज इसलिए नहीं बनाया कि वो अल्लाह उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है। आज की साइंस ने इंसान की जो तहकीकात की है, इंसान हैरान और शशदर रह जाता है। अब हमारे वालिद साहब को किडनी का मसला हुआ तो मैं पढ़ रहा था किडनी के बारे में कि किडनी कैसे काम करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है। तो पढ़ते पढ़ते हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना तकी साहब का एक मलफूज और आपकी एक तकरीर का इक़्तिबास मेरी नज़र से गुजरा। बड़ी अजीब बात लिखी। हज़रत ने लिखा कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। मुसलमान नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, जिसने 4 साल 5 साल 5.5 साल MBBS किया हो, उसके बाद 3 साल उसने मेडिसिन के अंदर में तखस्सुस किया हो और फिर उसके बाद दूसरे 3 साल उसने किडनी की बीमारियों का इलाज सीखा। उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी वहाँ तक का उसका सफ़र करने में 11.5 साल लगते उसको। कितने साल लगते हैं? 11.5 साल। तो वो 11.5 साल तिब को पढ़ने के बाद तो हज़रत फरमाते हैं कि उस नेफ्रोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम तो साइंस तो बहुत एडवांस हो गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कहते हैं कि चांद पर पहुँच गए और सूरज भी पहुँचने वाले हैं, बस लटकने वाले हैं अभी सूरज से। तो एक ये तुम डॉक्टर लोग सब मिलके इंसान की किडनी क्यों नहीं बनाते? पूरी दुनिया परेशान है डायलिसिस के मशीन लगा लगा कर। तो कहा कि वो मुसलमान डॉक्टर था, मोमिन था, ईमान वाला था। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि हजरत बहुत कोशिश कर रहे हैं जो लोग अल्लाह की कुदरत का मुकाबला करना चाहते हैं, जिनके दिमागों के अंदर में भेजा नहीं भूसा भरा हुआ है। अल्लाह से भी कोई मुकाबला कर सकता है? चिपिद्दी का शोरबा। अल्लाह की ज़ात भी ऐसी ज़ात है जिसका मुकाबला किया जा सकता है। थोड़ा सा इल्म क्या आ गया, इंसान ऐसा समझता है कि ओहो वो तो अल्लाह से मुकाबला करेगा। अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा? ये कायनात और इंसान अल्लाह के सामने इसकी क्या हैसियत है? कुछ हैसियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हैसियत को अजीब अजीब मिसाल देकर समझाया। कहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इस कायनात की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती अल्लाह की निगाह में, तो अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी न पिलाता। जनाह बऊदतिन लमा सक़ा काफिरन शुरबत माइन, अल्फाज हदीस है। कहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, बकरी के मरे हुए बच्चे को देखते हैं और कहते हैं अमा तरौना मा हादी,
ये मेरे सहाबा नहीं देख रहे हो क्या है? सहाबा कहते हैं इन्नहा जीफा, हुजूर ये तो जीफा है, ये मुर्दा बकरी का मरा हुआ बच्चा है। हुजूर ने कहा अल्लाह के नज़दीक ये पूरी कायनात की हैसियत इसी जीफे के बराबर है। कहा तुम में से कोई चाहेगा कि इसमें से कुछ खाए या पिए? कहा नहीं। कहा इसकी कोई हैसियत नहीं, इस पूरी कायनात की अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत नहीं। और उस अल्लाह से मुकाबला करने के लिए चला। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान और इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। इसको कहते हैं साइंस और इल्म का किब्र। बहरहाल मैं अपनी बात को फिर समेट कर अपने मौजू की तरफ आता हूं। तो फरमाते हैं कि उस डॉक्टर ने कहा कि हजरत किडनी इन्होंने बनाई, तो अव्वलन तो उस किडनी को डुप्लीकेट किडनी कहेंगे, इट इज नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है वो, डुप्लीकेट। दूसरा कहा कि किडनी में दो चीजें ऐसी है कि वो दो चीजें आज तक की साइंस नहीं बना सकी और शायद कभी बना भी नहीं सकती। तो हज़रत ने कहा वो क्या? कहा एक तो किडनी के अंदर में अंदरूनी हिस्से में एक झिल्ली होती है जो इतनी बारीक होती है कि इंसान के पास इतनी बारीक चीज बनाने का अब तक के कोई मशीनी इजाद नहीं हुआ है। और अगर इंसान उतनी बारीक बनाने पर कादिर हो तो उसके लिए उसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे। और अगर उसने वो बना भी लिया तो एक दूसरा मसला आकर खड़ा होता है कि इंसान की किडनी के अंदर में दिमाग होता है। कहां दिमाग होता है? हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे दिमाग में ही दिमाग होता है, सिर्फ हमारे सर में ही दिमाग होता है। नहीं, इंसान के बदन के हर उज़्व में दिमाग है। आज की साइंस क्या कहती है? इंसान के बदन के हर उज़्व में दिमाग है। तो कहा कि इंसान की जो किडनी है, इस किडनी के अंदर में एक दिमाग होता है। वो दिमाग क्या करता है? कहा वो दिमाग ये करता है कि इंसान की साइज कितनी है, हजरत वाला कितने बाई कितने के हैं, हजरत का वजन कितना है, उस हिसाब से जब इंसान पानी पीता है तो वो किडनी ये डिसाइड करती है, ये डिक्लेयर करती है और ये काम करती है कि उसके बदन को कितने पानी की ज़रूरत है। तो उतना पानी वो बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर वहाँ से सप्लाई करता है और जितना पानी बदन में जायद है उसको पेशाब के रास्ते से बाहर फेंक देता है। तो जो जायद होता है वो बाहर आता है, जिसकी बदन को ज़रूरत नहीं, अगर वो बदन में रह जाए तो बदन को नुकसान हो सकता है, हार्ट को नुकसान हो सकता है, फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। अंदर की सारी मशीनरी, जैसे घर में अगर पानी घुस जाए तो पानी के घुसने से सारी चीज़ें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ऐसे ही अगर वो पानी ज़्यादा हो तो बदन के अंदर दूसरे जो बहुत सारी मशीनरी है वो सारी की सारी मशीनरी क्या हो जाए? काम करना छोड़ दे, वो बिगड़ जाए। इसलिए वो जायद पानी को बराबर बाहर निकाल कर वो किडनी क्या करती है? उसमें जो दिमाग है वो निकाल कर बाहर फेंक देता है। कहा इंसान कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन वो ये दिमाग नहीं बना सकता है। किडनी को दिमाग, इंसान का दिल है उसमें भी दिमाग है, हर चीज। अल्लाहु अकबर। ये हमारा जो गला है, इस गले के अंदर आप देखते हैं एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है, वो लटकता रहता है। इंसान को कभी कभी गले में तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई आपके टॉन्सल क्या हो गए हैं? सूज गए, आपके टॉन्सल में इन्फेक्शन हो गया है। कहा ये छोटा सा एक मामूली सा आधी इंच का गोश्त का लोथड़ा है, मगर ये इतने बड़े बड़े काम करता है कि अगर ये न रहे तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। अभी गाड़ी में पढ़ रहा था मैं एक किताब के अंदर में, यहां आते आते कहा वो क्या काम करता है? जैसे ही आप खाने या पीने की चीज अपने गले के पास पहुंचती है, उसके पास
जैसे ही पहुंचती है तो वो फट से ऊपर हो जाता है और ऊपर होकर जो सांस लेने की नली है उसको सेव कर देता है, उसको पैक कर देता है ताकि वो खाने पीने की चीज वहां अंदर दाखिल ना हो सके, वो अंदर में दाखिल ना हो सके। इसलिए कि अगर कोई चीज उसमें दाखिल हो गई तो वो इंसान के सांस की नली में चली गई, इंसान की सांस रुक जाए और इंसान 2 मिनट के अंदर में इस दुनिया से चल बसे। कहा फिर भी अगर कोई छोटा मोटा पानी का हिस्सा या कोई छोटी मोटी चीज घुसपैठ करती है, जबरदस्ती अंदर घुस जाती है, तो फिर छींक आती है और छींक के जरिए से उसको बाहर फेंक दिया जाता है। अब कहा इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि इंसान सिर्फ अपनी जात पर गौर कर ले तो तुझे खालिक की मारिफत हासिल हो जाएगी। ऐसी हैरत अंगेज मालूमात साइंस ने इंसान के बारे में बयान की है कि इन मालूमात को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि पहले इंसान के लिए अल्लाह पर ईमान लाना शायद मुश्किल हो, मगर आज के इंसान के लिए अल्लाह पर ईमान लाना आसान हो गया है, क्योंकि पहले ये मालूमात नहीं थी। बदन कैसे काम करता है, कान कैसे काम, अब हमारा हार्ट काम करता है। अब देखते हैं इंसान छोटे से छोटी कोई चीज बनाएगा तो उसको चार्जिंग की जरूरत, अब ये हार्ट जब से बना है वहां से लेकर मौत तक मुसलसल काम करता है, कभी इसको सर्विस करने की जरूरत नहीं, कभी इसको चार्जिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप देख लो ये किडनी अपना काम करने का फंक्शन छोड़ देती है तो कितने बड़े बड़े मशीन डायलिसिस के लिए लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो खून को फिल्टर करने का काम करता है। इंसान के बदन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रगें दी है, इन छोटी बड़ी तमाम रगों को अगर जमा कर दिया जाए तो कहा एक इंसान के बदन से निकलने वाली इन रगों को पूरी जमीन पर 1 बार 2 बार और 2.5 मरतबा लपेट दिया जा सकता है। पूरी जमीन को, किसको? पूरी जमीन को एक इंसान। इंसान के बदन में जो डीएनए होते हैं, जिसको हम इंसान के बदन साइंसी जबान के अंदर में इंसान के बदन की ईंट कहा जाता है या इंसान के बदन का उसे रोड़ा कहा जाता है, जैसे सीमेंट और रेत बनाकर बनता है, कहा कि वो डीएनए एक इंसान के बदन में इतने डीएनए होते हैं कि अगर उसको जंजीर की तरह बनाया जावे तो सूरज ये यहाँ से 14 करोड़ किलोमीटर दूरी के फासले पर है। एक इंसान से अगर डीएनए को निकालकर जंजीर बनाया जाए तो 3 मरतबा जमीन से लेकर सूरज तक की उसकी गर्दिश की जा सकती है। अल्लाहु अकबर। इंसान हैरान परेशान हो जाता है। मैं तो सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि साइंसदान इतना सब पढ़ने के बाद भी अल्लाह उसको समझ में नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उसकी समझ में अल्लाह क्यों नहीं आता। सोचने जैसी बात है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सब कुछ करने धरने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। इंसान का पूरा बदन बगैर चार्जिंग के, इंसान का पूरा बदन, अगर इस इंसान के बदन को अगर अल्लाह चार्जिंग का सिस्टम दिया होता तो सारी ज़मीन की चार्जिंग भी क्या हो जाती? ख़त्म हो जाती। फैक्ट्रियाँ भी इसके चार्जर बना बना के क्या हो जाती? थक जाती। पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अल्लाह ने जो नेमत जितनी ज़रूरी, अल्लाह ने उस नेमत को उतना सस्ता कर दिया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया और इस कायनात में अल्लाह की 2 किताबें हैं। इसीलिए शेख सईद अन्नूरसी तुर्की के बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं हमारे आखिरी दौर के, जो कुरानी उलूम और साइंस को बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की 2 किताबें हैं, कुरान करीम किताब मक़रू, अल्लाह की पढ़ी जाने वाली किताब, और कायनात किताब मंजूर, अल्लाह की वो कायनात, अल्लाह की वो किताब है कि जिस चीज पर आपको नजर पड़ जाए, उस पर गौर करो तो सिवाय अल्लाह के आपको कोई उसमें नजर नहीं आएगा। अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु, अला
कुल्लु शैइन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। लबीद ज़माने जाहिलियत का बहुत बड़ा शायर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने, उनकी उम्र 140 साल हुई। वो कहते हैं कि मैं 70 साल मैंने जाहिलियत में गुजारे और 70 साल इस्लाम में गुजारे। बहुत अशार कहे, मगर जब वो ईमान ले आए, एक मर्तबा मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरगलाने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन से हटाने के लिए लबीद को भेज दिया। कहा भाई लबीद तू बहुत बड़ा शायर है, ये मोहम्मद भी बहुत अजीब कुरान पेश करते हैं, तुम ज़रा जाकर उनको समझा दो। लबीद ने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, आई विल बी ट्राई। अब लबीद आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, अगर आप यूं करेंगे तो ये होगा, फला होगा, ढिमका बहुत। हुजूर ने उसकी तकरीर सुनी, उसके बाद कहा बस हो गया भाई? कहा हाँ बस हो गया। कहा कैसेट बन? कहा जी। कहा ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ वो सुनो। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, दावत नहीं दी, कुछ नहीं कहा। हुजूर ने सूरह ताहा पढ़ना शुरू कर दिया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा। हुजूर ने उसके कुछ सफ़हात उसके सामने पढ़े, तो जैसे जैसे हुजूर पढ़ते जाते थे, चूँकि वो बहुत बड़ा शायर था, अरबी ज़बान को जानता था, तो वैसे वैसे इनकी कुफ्र और शिर्क की बैटरी डाउन होती जाती थी, इसका चेहरा बदलता गया। हुजूर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, हुजूर ने सिर्फ कहा कि मैंने ये जो पढ़ा आप क्या कहते हो उसके बारे में। कहा कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। शहीद शाहिद में कहा इंसान का कलाम, इतना बोल कर चला गया। अब वो दूर सब बैठे हुए थे, अबू जहलिन और उबई बिन खल्फ, ये सब बड़े बड़े शोरमा जो थे कुरैश के, तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने देखा तो दूर से समझ गए। तो क्या बोलते हैं, दूर से एक दूसरे को कहते हैं लगता है इसका चेहरा जाते वक्त तो बड़ा खिलखिलाता हुआ था, लेकिन लौटते वक्त कुछ बदला हुआ लगता है मोहम्मद का जादू इस पर चल गया है। वो पहले ही समझ गए। यानी अब वो बदमाश तो थे ही, लेकिन बदमाश होने के साथ साथ ज़हीन भी बहुत थे, और जो जितना ज़हीन होता है वो उतना बड़ा बदमाश होता है। तो वो दूर से समझ गए कि हाँ। तो अब जब वो आए तो कहा कि लबीद क्या हुआ, माने कि नहीं? कहा कि भाई देखो उनको उनके हाल पे छोड़ दो। कहा हम पहले ही समझ गए थे, हम तेरा चेहरा देखकर ही समझ गए थे। तो कोई अगर आपको चेहरा देखकर मैं आपकी बात समझ गया तो उसको वली बन समझ नहीं लेने का कि ये वली है। बड़ा शैतान भी चेहरे देख के बात समझ जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस किताब को नाजिल किया, ये बड़ी मुक़द्दस किताब, इस किताब के साथ वाबस्तगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस्मत वालों को अता फरमाते हैं। मुझे और आपको अगर उम्मत मोहम्मदिया में भेजकर इस किताब के साथ वाबस्ता किया, हम सिर्फ अल्लाह की इस नेमत पर अभी सजदे में चले जाए और मौत तक सजदे में पड़े रहे, खुदा पाक की कसम तब भी हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। सिर्फ एक नेमत का। कौन सी नेमत? कि अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया। इस कुरान की कदर उसको होती है जो ठोकरें खा खा कर आकर इस किताब को समझता है। आज यूरोप में चले जाओ आप, बेसुकूनी की ज़िंदगी, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आसाइश के सारे सामान है, मसाज करने की मशीनें हैं, उनके पास सब कुछ है, अच्छे अच्छे गद्दे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। जितनी कीमत के हमारे यहाँ पर फ्लाइट आते हैं उतनी कीमत की उनके पास गाड़ियाँ हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी उनको रात में सोने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 4 गोली खानी पड़ती, सुकून नहीं। कुरान का ऐलान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कहा सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सुकून बंगले में नहीं होता है, सुकून लग्जरियस कार में नहीं है,
सुकून पैसों में नहीं है, सुकून मनसब और ओहदे और वजीर बनने में नहीं है। सुकून कहाँ है कि हमारा मौलाना 5,000 रुपये तनख्वाह मगर ईशा की नमाज में झोंके मारना शुरू कर देता। अगर ईशा की नमाज नहीं हो तो हमारा मौल साहब मगरिब के बाद ही जाके सो जा रहे हैं। इसको सुकून कहते हैं। अला क्यों? इसलिए कि हमारे मौलाना का काम, हमारा काम क्या है? सुबह शाम अल्लाह की किताब पढ़ना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, वही तो काम है। सुबह में उठो तो नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ा के चाय पी के मकतब में पढ़ाओ। ऐसा करते करते ज़ोहर हो गई। अब अल्लाह की किताब चाहे दिल से पढ़ाए चाहे बगैर दिल के पढ़ाए, फिर भी उसमें सुकून है। समझ में आई बात? कैसे? बगैर दिल के पढ़ाए तो भी सुकून है उसमें, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तो इसलिए अल्लाह की ये किताब ये मौजिज़ा है। ये किताब क्या है? मौजिज़ा। मौजिज़ा का मतलब क्या है? वो जिसका मुकाबला करने से सारी इंसानियत 1450 साल से परेशान है। कुरान कहता है फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली। होशियारी कम मारा कर, तू खाली हमारे कुरान जैसी एक आध दो आयत लाके बता देनी भैया, बाकी दूसरी सब होशियारी छोड़ दे। ए सारे अरब और अरबों ने बड़ी कोशिशें की। एक अरब खड़ा हुआ, कहा कुरान के मुकाबले में, कहा कि हम भी सूरत बनाएं। कहा किसके? बोले अलम तरा के मुकाबले में। कहा बना, चल तो अलम तरा तो रमजान में पढ़ते ही हम। तो कहा अलफील वलफील वमा अदराकम अलफील खुरतुमुहु तवील व ज़म्बुहु कसीर। एकदम एक नंबर का हबन्नक बेवकूफ। अभी क्या मतलब उसका? कुछ भी नहीं। अलफील वलफील का हाथी, तुमको क्या मालूम हाथी क्या है? सबको मालूम है हाथी क्या है। कहा वमा अदराकम अलफील, अरे तुम्हें क्या पता कि हाथी क्या चीज है? वो भी कुरान से ताबीर चुराया। वमा अदराकम यौमुद्दीन को वमा अदराकम अलफील बना दिया। एक तो चुराया और चुराने के बाद जो बनाया वो भी गलत बनाया, वो भी बेढंगा बनाया। और फिर आगे क्या कहता है? खुरतुमुहु तवील व ज़म्बुहु कसीर। कहा उसकी सूंड लंबी है और उसके पीछे दुम है वो छोटी है। अब ये कौन सी हकीकत है? इंसान रोज देखता है उसको। बोले हमने ये बनाया। बोले एक मुसैलमा इब्न हबीब अल कज़्ज़ाब, उसका नाम ही सहाबा ने कज़्ज़ाब रख दिया, उसी से मशहूर हो गया। उसने हुजूर के बाद सबसे पहले नबूवत का दावा किया। उसको सूझी वस्समा इज़ातिल बुरूज के वजन पर बोलता है वन निसा इज़ातिल फुरूज। यानी शैतान भी शर्मा जावे। ऐसी आयत बनाया कि वो शैतान भी बोलता होगा यार तू तो मेरा भी बाप नजर आता है। उसका तर्जमा करना भी बच्चों के सामने बेहयाई है। तो ऐसे ऐसे हवन्नक पैदा हुए दुनिया के अंदर में। वो अब अल्लाह की किताब का मुकाबला करने के लिए आवे तो ऐसे ही ढटिंग होंगे, और क्या होगा? अल्लाह की किताब का कौन मुकाबला करेगा? अब्दुल्लाह इब्नुल मुक़फ़्फ़ा अरबियत का बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा अदीब। कहते हैं कि किताब व सुन्नत के बाद अगर अरबी अदब में किसी का नंबर है तो वो अब्दुल्लाह इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का। अब इसको किसी ने चने के झाड़ पे चढ़ाया, ये चढ़ गया। हाँ, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नहीं चढ़े, ये चढ़ गया। इसको बोला आप तो माशाल्लाह, आपके क्या कहने, आप तो आप है गधे के। अरे बोलते हैं ना आप तो आप है, किसी के इज्जत के साथ किसी की तौहीन करते हैं, आप तो आप है गधे के बाप है। तब वो कहा उसको कि आप तो आप है, बड़े अदीब है, ऐसा है वैसा है। अब तक के किसी ने कुरान का मुकाबला नहीं, आप बहुत भारी अरबी जानते हैं, तो ज़रा आप एक आध, कुरान ने कहा ना फातू बिसूरति मिन मिस्ली, एक आध सूरत बनाओ ना भाई। तो ये भाई चढ़ गए चने के झाड़। बोले ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। कहा मुझे कागज़ दो, पेन दो, रोशनाई दो, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, 2री 3री सदी हिजरी का आदमी है।
तो पेन कलम लेके भाई साहब तो हुजरे के अंदर में एहतिकाफ करके बैठ गए। कहा यहाँ बैठ के मैं अभी कुरान के मुकाबले में कुरान बनाता हूँ। तो ये उसके साथ दूसरे जो छोटे छोटे शैतान थे वो इंतज़ार करने लगे कि हज़रत कुछ बना कर लेकर आएंगे। अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता महीना हो गया। हज़रत अभी सोच रहा हूँ, आई विल बी ट्राई, अभी कोशिश जारी है। अब वो जितने कागज़ उसको दिए थे वो कागज़ बनाकर काट काट के पूरा कमरा कोरेदान से भर गया। तो वो एक अंदर गया, कोई शाना होगा, उसने कहा कि हज़रत अभी और कोरेदान के लिए दूसरे कमरे का इंतखाब करना पड़ेगा क्या? अभी कुछ थोड़ा बहुत बनाया हुआ पेश करो। तो फिर वो बाहर आकर हाथ जोड़ता है, कहा कि भाई अपने से नहीं बनेगा, चलो गनीमत है, मान लिया। कहा कि कुरान को पढ़ते पढ़ते जब मेरी ये नज़र इस आयत पर पढ़ी, या अर्दुब्लई माअकी वया समाउ अक़लिई वग़ीज़ल मा वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो कहता है खुदा पाक की कसम, इस आयत के कुरान करीम तो सूरत कहता है, इस एक सूरत के मुकाबले में नहीं, इस एक जुमले या अर्दुब्लई माअकी के मुकाबले में एक जुमला भी नहीं बना सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता हूँ? या अर्दुब्लई माअकी, 3 जुमले 3 अल्फाज को बनाकर एक जुमला बनाकर, ये भी इस ऐसा में नहीं कहा। पूरी दुनिया के अदीब नहीं, जिन्नात और इंसान सब भी जमा हो जावे तब भी कुरान करीम के इस मफहूम को जिस अंदाज में कुरान ने बयान किया है, वो कहता है खुदा पाक की कसम कोई नहीं बयान कर सकता है। तो ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किताब हमें अता की, और हम है कि हमको नहीं पड़ी है कि हमें क्या मिला है। ये ऐसे ही है जैसे किसी को सोने की कान उसके घर के नीचे हो, जिसको हमारे यहाँ पर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना आजकल। कुछ लोग आमिल होते हैं, क्या बोलते हैं, बोले खजाना ढूंढते हैं। क्या ढूंढते? खजाना। बोले आपके घर के नीचे खजाना है, बोले उसके लिए ये अमल करना वो अमल करना, कोई खजाना वजाना होता नहीं है। इतने दिन तक तुम्हारे और मेरे लिए किसने छोड़ा वहाँ पे? तो ये ऐसा ही है कि किसी के पाँव के नीचे, उसके घर के नीचे सोने चांदी जवाहरात और कीमती चीज़ों का ख़जाना हो और उसको उसका इल्म ही ना हो। आज का मुसलमान की सूरत हाल यही है। अल्लाह की किताब यूँ समझिए कि दुनिया वमा फ़ीहा के तमाम ख़जानों के मुकाबले में, इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं आ सकती, इसकी कोई कीमत नहीं। एक तरफ पूरी दुनिया के ख़जाने रख दिए जाए और रब्बे ज़ुल जलाल की कसम एक तरफ सिर्फ कुरान की एक आयत को रख दिया जाए, तब भी वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, नहीं अदा कर सकते। तो इसलिए इसकी कदर मुसलमानों में इसकी कदर नहीं रही। अल्लाह ने इतनी प्यारी किताब, अल्लाह की किताब क्या है? हम क्या समझते हैं कि दूसरी किताबें जैसे कागज़ों पर छपी हुई वैसे ही एक किताब है। ये किताब नहीं है, ये वो किताब है कि जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने खालिक और मालिक से आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है हमीदनी अब्दी, ए फरिश्तों सुनो, देखो तुम तो कहते थे कि अल्लाह ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद मचाएगी, जो ज़मीन में खून बहाएगा। देखो ये मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा, ज़रा सुनो तो तुम। अल्लाह फरिश्तों से कहता है। तो कहते हैं इंसान कुरान पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि वो बराह रास्त अल्लाह से गुफ्तगू करता है। जब वो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, देखो मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की, मेरी तारीफ बयान करने से नहीं रुका, मुसलसल बयान कर रहा है। सूरत पढ़ता जाता है और अल्लाह मलाइका से मुखातब कर 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 कहते हैं कि मैंने वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, तुमने कहा था अतजअलु फ़ीहा
कि तू ज़मीन में अल्लाह ऐसी मखलूक बनाएगा युफ्सिदु फीहा, जो फसाद मचाएगी और ज़मीन में खून बहाएगी। कहा वो होंगे कुछ लोग ऐसे, लेकिन ये देखो मेरे मुसलमान बंदे हैं जो मेरी किताब को पढ़ रहे हैं। अल्लाह रश्क करता है फरिश्तों के सामने कि देखो मेरे इन बंदों को मैंने किताब को नाजिल किया और उस किताब की तिलावत कर रहे हैं। यतलूनहु हक़ तिलावती, वो उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे उसके पढ़ने का हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान करीम को पढ़ते थे, सहाबा फरमाते थे ऐसा समा बन जाता था कि हम दुनिया व माफिहा से बेखबर हो जाते थे। हमें नहीं पता होता था कि दुनिया है क्या चीज़। इस दुनिया से निकल कर ऐसा लगता था जैसे रूहानियत की किसी दुनिया में चले गए। अब अंदाज़ा लगाए अल्लाह के रसूल जिन पर कुरान का नुज़ूल हुआ कैसा कुरान पढ़ते होंगे और सहाबा पर उसकी कैसी कैफियत तारी होती होगी। अल्लाहु अकबर। इंसान अपना जहन कितना भी दौड़ाए उस कैफियत तक नहीं पहुंच सकता है जिस कैफियत से सहाबा 23 साल तक लुत्फानंदोज होते रहे। कितने साल तक? 23 साल तक। क्या खुशनसीब वो कान थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल की आवाज़ को सुना। क्या खुशनसीब वो आंखें थी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे। मैं कल ही उनकी सीरत पढ़ रहा था तो उसमें लिखा, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मुश्किल से कोई रात मेरी ज़िंदगी में ऐसी जाती है जिसमें ख्वाब में मुझे अल्लाह के रसूल नज़र ना आते हो। जिंदगी में तो 10 साल हुजूर को देखा मदीना में। हज़रत अनस बिन मालिक हुजूर के दूर से रिश्ते में होते थे, ननियाली, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा बनु नजार से थी और हज़रत अनस बिन मालिक ये भी बनु नजार से थे। हज़रत उम्मे सुलैम ये उनके बेटे थे। तो उम्मे सुलैम जब हुजूर मदीना आए तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई और उम्मे सुलैम अल्लाह के रसूल से कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब और मिस्कीन हूँ, मैं आपकी खाला होती हूँ रिश्ते में दूर से, मगर मेरे पास हदिये में आपको देने के लिए कुछ नहीं। मेरा ये 10 साल का बच्चा है, ये बच्चा मैंने आपको दिया, ये सुबह से लेकर रात तक आपके पास रहेगा, आप इससे जो खिदमत लेना चाहो चाहे। कैसी खुशकिस्मत वो औरत और कैसा खुशकिस्मत वो बच्चा कि 10 साल की उम्र में आता है अल्लाह के रसूल की खिदमत में और 10 साल तक ऐसी खिदमत करता है अल्लाह के रसूल की कि खुद हज़रत अनस फरमाते हैं कि मुझे 10 साल में कभी हुजूर ने ऐसा नहीं कहा कि अनस तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे दोनों की खूबी समझ में आती है। हजरत अनस की खूबी इस तौर पर समझ में आती है कि 10 साल खिदमत किया मगर कोई एक काम भी हुजूर की मर्जी और मंशे के खिलाफ नहीं किया। अब हुजूर का खादिम तो अनस जैसा ही होगा। तो बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं यह भी हो सकता है कि कभी कुछ हुआ हो मगर हुजूर ऐसे आका थे कि अगर कभी कुछ हुआ तो हुजूर ने कभी उन्हें टोका नहीं और उन्हें दरगुजर कर दिया। दोनों की खूबियां। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए, इदा दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनत नव्वरतिल मदीनतु कुल्लुहा, जब हुजूर आए 10 साल का बच्चा है, हुजूर की आमद को महसूस कर रहा है। वो कहते हैं खुदा पाक की कसम, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ हुजूर की आमद पर मदीना का चप्पा चप्पा नूर से मुनव्वर हो गया जब हिजरत कर कर हुजूर आए। और जब वो 20 साल के होते हैं तो हुजूर इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं। तो उसको भी अजीब जुमले में बयान करते हैं, फरमाते हैं वल्लाही इदा तुवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़लमतिल मदीनतु कुल्लुहा, कहा जिस दिन हुजूर इस दुनिया से रहलत फरमा गए पूरा मदीना तारीक हो गया और मदीना का चप्पा चप्पा ये तारीकी से भर गया।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हज़रत अनीस की सीरत इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मैंने इतना तो पढ़ लिया कि हज़रत अनस रोज़ाना ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत करते थे, मगर ये बतलाना चाहता हूँ कि हुजूर की ज़ियारत ख्वाब में कैसे लोगों को नसीब होती है। ज़िंदगी में 10 साल खिदमत की, कभी हुजूर के मंशे के खिलाफ कोई काम नहीं किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी टूट कर मोहब्बत की। एक रिवायत में खुद बयान करते हैं हज़रत अनस इब्न मालिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं बैठा हुआ था, एक देहाती आए और अल्लाह के रसूल को मुखातब कर कर कहने लगे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। सहाबा भी कैसे थे, देहाती सहाबी। हुजूर ने कहा उन्जुर मादा तकुल, जरा सोच समझ के बोल, क्या बोल रहा है। कहा वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका या रसूल अल्लाह, का कसम बखुदा पूरे वसूक के साथ कहता हूं कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हुजूर ने एक छोटा सा जुमला कहा, हुजूर ने कहा अल मरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, खुदा पाक की कसम, जब हुजूर की ज़बान से ये जुमला सुना हमने, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि क़यामत के दिन इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, हज़रात सहाबा ने ईद से ज़्यादा खुशी मनाई। किससे ज़्यादा खुशी मनाई? ईद से ज़्यादा। कहा क्यों? कहा सहाबा को यकीन था कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, लिहाजा हमें तो जन्नत में जाना ही है, इसलिए कि हुजूर ने कह दिया कि जो आदमी जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन जन्नत या जहन्नम में वो उसी के साथ जाएगा। ये हज़रत अनस बिन मालिक है। हज़रत अनस बिन मालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, मोहब्बत किसको कहते हैं वो बता रहा हूं मैं। मोहब्बत के दम भरते हैं ना हम कहते हैं ना बार बार, हुजूर का दामन नहीं छोड़। अरे भैया पकड़ तो सही। रबीउल अव्वल के महीने में चीख और चिल्ला कर कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बत सीखना है तो अनस बिन मालिक से सीखो। वैसे तो हमारा हर सहाबी मोहब्बत सिखाता है, और जो मेरे सहाबा से मोहब्बत नहीं करता है वो इस काबिल नहीं कि उससे मोहब्बत की जाए। हज़रत अनस बिन मालिक क्या फरमाते हैं? हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दिन मैंने देखा, खैयात ने, एक टेलर ने, सहाबी थे जो कपड़े सीते थे, उन्होंने दाआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को दावत दी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के बाद हुजूर के लिए कद्दू बनाया। क्या बनाया? कद्दू। फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुद्दुब्बा फ़उहिब्बुद्दुब्बा। का मुझे पहले कद्दू पसंद नहीं था। बाज लोग उसको दूधी कहते हैं, बाज उसको कद्दू कहते हैं, मगर जिस दिन मैंने देखा कि हुजूर को दूधी पसंद है, कद्दू पसंद है, खुदा पाक की कसम उस दिन से मुझे कद्दू पसंद आने लग गया। यानी अपनी खाने की चीज में भी ये नहीं देखते थे मुझे क्या पसंद है, अल्लाह के रसूल को जो पसंद है खाने में भी वो मुझे पसंद। जब हुजूर से ऐसी मोहब्बत की अनस बिन मालिक ने, तो उसके सिले में अल्लाह ने अता किया कि कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिंदगी में। हुजूर के इंतकाल के बाद 90 से 95 साल जिंदगी पाई, मगर हर रात हुजूर की जियारत नसीब होती थी। हर रात। कितने साल तक? कितने साल तक? 90 से 95 साल तक। इसलिए कि सहाबा में सबसे आखिर में जिन सहाबा का इंतकाल हुआ उनमें हज़रत अनस बिन मालिक है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी वालिदा लेकर आई, तो मेरी वालिदा ने कहा हुजूर इसके लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। तो कहा हुजूर ने मुझे 3 दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक फी उम्रिही, अल्लाहुम्मा बारिक फी वलदिही, अल्लाहुम्मा बारिक फी रिज़्क़िही। ए अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इसके औलाद में बरकत दे, और ए अल्लाह तू इसके रिज़्क़ में बरकत दे। कहा हुजूर की दुआ की बरकत ये हुई कि सहाबा में सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत अनस बिन मालिक ने पाई, और सबसे आखिर में
जिन सहाबा का इंतकाल हुआ उनमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा और हज़रत अनस बिन मालिक का शुमार किया जाता है। बाज़ हज़रात ने 93 हिजरी बयान किया और बाज़ हज़रात ने 103 हिजरी बयान किया। इमाम अबू हनीफा ने भी हज़रत अनस बिन मालिक को देखा था, इसीलिए आपको ताबई कहा जाता है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये किस्सा पता नहीं आपके हिस्से में था तो आ गया, मैंने बतला दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला जो हुजूर ने कहा, आज का हमारा नौजवान कान खोलकर सुन ले, अगर आप गानों से मोहब्बत करोगे, क़यामत के दिन गाने गाने वालों के साथ तुम्हारा हश्र होगा। अगर आप फिल्म स्टारों के साथ और उनकी स्टाइल में जिंदगियां गुजारोगे, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ हश्र होगा। मा फिरऔन व हारून व क़ारून व हामान। अगर तुमने बुरों से मोहब्बत की तो हश्र क़यामत के दिन बुरों के साथ होगा, और अगर तुमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की तो क़यामत के दिन हश्र किसके साथ होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको एक प्यारा और ख़ूबसूरत दीन अता फरमाया, बेहतरीन रसूल अता फरमाया, बेहतरीन किताब अता फरमाई, बेहतरीन शरीयत अता फरमाई और बेहतरीन हर ज़माने में उलमा अता फरमाए। हर ज़माने में अल्लाह ने अपने दीन को ज़िंदा रखने के लिए कभी मदारिस को कायम किया, कभी दावत व तबलीग को अल्लाह ने काम को जारी किया, कभी खानकाह के निज़ाम के काम को जारी किया, कभी बादशाहों से काम लिया, कभी फ़कीरों से काम लिया, कभी मालदारों से काम लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन के किसी भी काम में इस्तेमाल कर ले, खुदा पाक की कसम इससे बड़ी सआदत मेरे और आपके लिए और कोई नहीं हो सकती। इसलिए हम इस आहद के साथ यहां से उठे कि हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी मोहब्बत करेंगे? हजरत अनस बिन मालिक जैसी। कैसी? आप लोगों का इरादा नहीं ऐसा लग रहा है, थक गए ऐसा लगता है। अरे भाई, हुजूर से मोहब्बत कैसी करेंगे? हजरत अनस बिन मालिक जैसी। कि हजरत अनस बिन मालिक खाना भी खाते थे तो वो खाते थे जो हुजूर खाते थे। हजरत अनस बिन मालिक की जिंदगी की हर चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक थी, जिसका कुरान ने मुतालबा किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुल, आप कह दीजिए मोहम्मद या अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन मजबूत हो जावे, तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओ, तो फत्तबिऊनी हुजूर की जबान से कहलवाया तो तुम मेरी पैरवी करो। ऐसा नहीं कहा फअहिब्बूनी, तुम मुझसे मोहब्बत करो। फत्तबिऊनी, असल मोहब्बत इताअत है। असल मोहब्बत क्या है? इताअत है। कि हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर खाते थे तो क्या दुआ पढ़ते थे, हुजूर सोते थे तो क्या दुआ पढ़ते थे, हुजूर की 24 घंटे की जिंदगी कैसे गुजरती थी, अगर हमारी जिंदगी भी उसके मुताबिक आ गई तो इसका मतलब ये है कि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हजरत अनस बिन मालिक जैसा इश्क रसूल अता फरमाए। सहाबा जैसे हुजूर से मोहब्बत करते थे, हमें हुजूर की मोहब्बत के साथ हजरात सहाबा के साथ भी इश्क नसीब फरमाए। क्यों? इसलिए कि कुरान ने ऐलान किया उनके बारे में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हजरत अली, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ, इस इख्तिलाफ के सिलसिले में मेरे दिल में कुछ खटकने लगा। इमाम गज़ाली बहुत बड़े आदमी थे, 4वीं-5वीं सदी के इंतहाई जलील क़द्र, उन्हें मुजद्दिद कहा जाता है। मैं सोचने लगा हज़रत अली गलती की या हज़रत मुआविया से गलती हुई, किससे गलती हुई, ये सोचते सोचते सो गया। मैंने ख्वाब देखा।
क्या ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई। अल्लाह के दरबार में हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़ज़िया पेश किया गया कि भाई ये दोनों का क्या मैटर है, अल्लाह की अदालत में पेश हुआ। दुनिया में सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है। अल्लाह की जो कोर्ट है उस कोर्ट के बाद कोई कोर्ट ही नहीं है। सुप्रीम बुप्रीम सब उसके सामने फैल है, क्योंकि वहाँ लास्ट फैसला, लास्ट डिसीजन, वहाँ डिसीजन होने के बाद या जन्नत या जहन्नम, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया दोनों का क़ज़िया अल्लाह के दरबार में आया। आपस में गुफ्तगू हुई, अल्लाह, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया, बात ख़त्म हो गई। मैं बैठा हुआ था पहली सफ़ में, मैदान हश्र में। कौन सी सफ़ में बैठे हुए हैं? इमाम गज़ाली पहली सफ़ में बैठा। अभी मुजद्दिद है तो पहली सफ़ में बैठेंगे, आखिरी सफ़ में बैठेंगे। पहली सफ़ में बैठा था। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि जाने का रास्ता था, हज़रत अमीर मुआविया मेरे पास से ऐसे गुजरने लगे। मैं खड़ा हो गया और मैं हज़रत अमीर मुआविया से पूछने लगा कि अमीर मुआविया, मा ज़ादा रबैनकुम, ये तुम्हारे तीनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा बताओ तो सही, मुझे भी इस राज का मुझे भी पता चल जाए। अल्लाह जब अपने बंदों को बचाने पर आता है तो ऐसे बचाता है। तो दो जुमले बोले और वो निकल गए, लेकिन इमाम गज़ाली थे, उनके लिए वो दो जुमले काफ़ी थे। तो कहा कि हज़रत अमीर मुआविया ने कहा, रब्बुन रहीम व खस्मुन करीम, कहा मेरा रब बड़ा मेहरबान है और मेरा मद्द मुकाबिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बड़े करीम और बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े शरीफ हैं। हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब सुबह में उठा तो मेरा दिल बिल्कुल मुनशरे हो चुका था। मैंने अपने दिल से कहा कि भाई, अगर मान लो 2 मिनट के लिए हज़रत अमीर मुआविया से इज्तिहादी तौर पर कोई चूक भी हो गई तो अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया, हज़रत अली ने भी माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया, हज़रत अली ने माफ़ कर दिया, तो मैं और आप कौन होते हैं जो उनके बारे में कोई बात गुफ्तगू करे। इसलिए आपने कहा, अपनी उम्मत को नसीहत की और कहा, ए लोगो, तुम इनके इख्तिलाफ के सिलसिले में अपनी ज़बान को गंदी कर कर तुम अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाने से बचो, इसलिए कि वो तो जन्नती है। 2 जन्नतियों के बारे में अपनी ज़बान खोल कर अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। जो जन्नती है वो जन्नती है, ख़त्म हो गई बात। अरे भाई, कुरान ने ऐलान कर दिया, उसके बाद ये ख्वाब की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी अल्लाह ने कहा कि मेरा मुजद्दिद कभी किसी मेरे सहाबी के सिलसिले में उसके दिल में कोई खोट नहीं आनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख्वाब के ज़रिए से उनको उस हकीकत को बयान कर दिया। इसलिए सहाबा से मोहब्बत करना ये एक मुसलमान के सच्चे पक्के मुसलमान होने की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आपके इस छोटे से कस्बे में, इस देहात के अंदर में मदरसा कायम हुआ। वालिद साहब आए यहाँ पर, आज भी यहाँ पर पहुँचने का रास्ता बड़ा मुश्किल है। तो जब वो आए होंगे तो मेरे ख़्याल से सिवाय खेत के और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने फ़िक्रें की, हज़रत वालिद साहब ने भी आपकी फ़िक्रों और आपके इरादों के मुताबिक आपने हिम्मत की और अपने अहबाब और ताउन करने वालों की मदद से यहाँ पर इस इदारे को कायम किया और माशाअल्लाह उसका फल आपके सामने है। कितने साल हुए इदारे को? 6 साल हुए। बीच में 2 साल तो लॉकडाउन के निकल गए, तो 4 साल हुए और माशाअल्लाह 6 बच्चे आपके यहाँ से हाफिज हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दरख्त लगाया गया जिसका फल आना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो बहरहाल ये आप सबको भी हमारी तरफ से, वालिद साहब की तरफ से मुबारकबाद। पूरे इलाके के लोगों को, इन बच्चों को, उनके पास पढ़ने वालों को, इदारे का ताउन करने वालों को और जिन लोगों ने भी इनके साथ मोहब्बत का मामला किया है उन लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। और हाँ, आपके नाज़िम साहब ने और अमीर साहब ने, इन लोगों ने मुझे कहा
कि हमारे यहाँ पर लड़कियों के मदरसे की ज़रूरत है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि आपके यहाँ पर लड़कियों का इदारा कायम कर दिया जाए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द अज जल्द आपके यहाँ पर लड़कियों का मदरसा कायम कर दिया जाए। क्यों? लड़कों के साथ साथ फितरों के इस दौर में अपनी बेटियों को दीन से वाबस्ता करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमारी कोशिश रहेगी, आप दुआ करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले खैर के क़ुलूब को मुतवज्जे फ़रमाए और आपके यहाँ पर लड़कियों का इदारा इंशाअल्लाह आइंदा साल जब हम सालाना पे यहाँ बैठे होंगे तो लड़कियों का इदारा भी बन गया होगा इंशाअल्लाह। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह पर कोई चीज़ भारी नहीं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ऐसे आमाल की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खुद्दामे शरीयत हैं जो मानिंदे पैगंबर हैं, ये खुद्दामे शरीयत हैं जो मानिंदे पैगंबर हैं। वो दरिया कैसा होगा जिसके ये कतरे समंदर हैं।